आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे का क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता, जिसे आप चाय के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या फिर जब भी कभी आपको शाम में कभी हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप इस नाश्ते को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों से ये बनने वाला नाश्ता है और आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस नाश्ते को बनाने के लिए 2 कप के करीब गेहूँ का आटा। इसे मैंने छान कर ले लिया है। इसी के साथ 1 कप भरकर ली है सूजी। सूजी को आटे के साथ ही इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर 1 से 2 चीज़ें और ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच भरकर नमक ऐड किया है। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। इसी के साथ नाश्ते को थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन को हाथों के बीच में रखकर क्रश करके इसे ऐड किया है। इस तरह से जब ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर पूरे आटे में अच्छे से आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस नाश्ते को खस्ता और कुरकुरा बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ तेल। आप यहाँ पर तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच भरकर इसमें तेल ऐड कर लिया है। तेल ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। जैसे ही तेल सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके बाद इस आटे को गूंथना शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों हाथों की मदद से आटे को अच्छे से रब करते हुए अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इस तरह से बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल नाश्ता बनकर तैयार होता है और एकदम खस्ता बनता है। अच्छे से यहाँ पर सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा पानी लेंगे। जिस कप से मैंने तेल लिया था उसी में मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी ले लिया है, आधा कप के करीब। इस तरह से आटे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर हमें नरम आटा लगाकर तैयार करना है। आटे को खस्ता और कुरकुरा बनाने के लिए मैंने इसमें सूजी भी ऐड की है, जो कि पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो हमें यहाँ पर नरम आटा लगाकर तैयार करना है, जिससे कि जब हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रखेंगे तो ये और ज़्यादा सख्त ना हो जाए। इसलिए आप पहले ही आटे को थोड़ा सा नरम लगाकर तैयार करें। नरम आटा लगाने से क्या होता है कि आटा बाद में सख्त नहीं होता है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी की जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इस तरह से नरम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे फिंगर से तो ये आसानी से दब रहा है। बिल्कुल इसी तरह का आटा लगाकर तैयार करना होता है इस खस्ता और कुरकुरे नाश्ते को बनाने के लिए। आटे को अच्छे से गूंथने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दिया है। 4-5 ड्रॉप तेल इसके ऊपर अच्छे से लगाकर इसे एक बार और मसलकर इस तरह से एक बर्तन में रख देंगे और अच्छे से कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए इस तरह से सेट होने के लिए रखेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हम इस नाश्ते को शेप देकर तैयार करेंगे तब तक यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए आपको तेल का टेम्परेचर एकदम हाई रखना है। 5 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया है और यहाँ पर ये सख्त भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही सेमी सॉफ्ट लगाकर तैयार किया था। तो इस तरह से इस आटे में से ऐसे बड़ी सी लोई तोड़कर इसे अच्छे से स्मूथ करेंगे और फिर इस लोई को किसी चकले पर या फिर प्लेटफॉर्म पर ही आप इसे बेलकर तैयार करें। रोटी के लिए लोई को बेलकर तैयार करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर एक रोटी की शेप में हमें इसे बनाकर तैयार करना है। और मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से बेल लिया है। अब इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा आटा या फिर मैदा ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अगर आप इस तरह से तेल और आटे को ऐसे नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, गर्म घी में थोड़ा सा आटा या मैदा मिलाकर उसका एक घोल बना लें। तो उस घोल को आप इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही आटा और तेल को ऐसे मिक्स करके इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर इसे इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से क्या करने से हमारा जो नाश्ता है एकदम परतदार और खस्ता बनकर तैयार होता है। रोटी को चारों साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे फिर से इसी तरह से स्क्वायर शेप में बेलकर तैयार करेंगे। सभी साइड से अच्छे से बेलना है, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं रखना है। अगर इस रोटी को अच्छे से सभी साइड से बढ़िया करके बेलेंगे समान रूप से, तो जो नाश्ते का जो शेप है वो भी एकदम बढ़िया आएगा। चारों साइड से फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में बेल लिया है। सभी साइड से अच्छे से बेल लिया है। जिस तरह से हमने पहले तेल और आटे को मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रेड किया था, उसी तरह से यहाँ पर फिर से तेल और आटे को मिक्स करेंगे। मिक्स करके स्प्रेड कर देंगे और फिर से इसे एक बार फोल्ड करेंगे। इस प्रोसेस को मैंने 2 बार किया है, आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को 2 बार करने से ही नाश्ते में काफ़ी सारी परतें दिखती हैं, तो मैंने यहाँ पर इसे 2 बार ही किया है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर से इसे बेलकर तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पर नाश्ते को फाइनल शेप देंगे।
बेलने के बाद इस तरह से चाकू से आपको इसे एकदम पतला पतला इस तरह से लंबाई में ऐसे कट करना है। इस तरह से बेलने के बाद आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे मटरी का शेप दे रही हूँ। जिस तरह से मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए सभी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, उसी तरह से अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका नाश्ता एकदम क्रिस्पी, कुरकुरा और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होगा। इस तरह से गेहूं के आटे से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। डब्बा भर भर कर आप इस तरह से क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता डेली के लिए बनाकर रख सकते हैं। ये नाश्ता 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक आराम से चल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे लंबाई में कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से इन्हें कट कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी यहाँ पर मटरी आपको पसंद हो उसी साइज़ में आप यहाँ पर इन्हें छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। मैंने इन्हें मीडियम साइज़ में ही कट किया है। कट करने के बाद इन्हें इस तरह से प्लेट में निकाल कर रखेंगे और ये देखिए इस तरह से ये कट होने के बाद एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। इसी तरह से मैंने दूसरी लोई को बेल कर उसकी भी इस तरह से मटरी को कट करके रख लिया है। इसी में ऐड करेंगे और अच्छे से इन्हें इस तरह से हाथों से थोड़ा सा अलग करेंगे। अगर आप इन्हें अलग नहीं भी करेंगे तो भी ये तेल में जाने के बाद अच्छे से स्टर करने के बाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, एक दूसरे में बिल्कुल चिपकती भी नहीं है। तेल यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। जब आप इसमें मटरी को इस तरह से ऐड करेंगे तो तेल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, फिर आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। मैंने यहाँ पर मटरी को तेल में ऐड कर दिया है हाई फ्लेम पर। मटरी को ऐड करते ही तुरंत ही हमें यहाँ पर इन्हें चलाना है, जिससे कि ये एक दूसरे में चिपकेंगी नहीं और अच्छे से एक दूसरे से ये अलग हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मटरी एक दूसरे में चिपक रही है तो आप इस तरह से इन्हें स्टर करते टाइम ऐसे स्पैचुला से इन्हें थोड़ा थोड़ा अलग करते जाएं, तो ये बिल्कुल इस तरह से एकदम अलग अलग और खिली खिली दिखती हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे तो ये अंदर से कच्ची रहेंगी और ऊपर से ये बिल्कुल काली हो जाएंगी। इसलिए आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए या बीच बीच में चलाते हुए इन्हें ऐसे फ्राई करें, तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती हैं और एकदम क्रिस्पी बनती हैं। जब तक मटरी का पहला बैच फ्राई हो रहा है, दूसरी शेप का नाश्ता भी यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। लोई लेंगे, इसको बेल लेंगे रोटी की तरह और फिर बीच बीच में इस तरह से मटरी को भी चलाते रहेंगे। रोटी को बेलने के बाद तेल ऐड करेंगे, सूखा आटा लगाएंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करके पूरी रोटी पर स्प्रेड करेंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरी शेप का नाश्ता बनाकर तैयार कर रही हूँ, जिससे कि नाश्ता थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ पर जैसे हमने पहले स्क्वायर शेप में इस रोटी को फोल्ड किया था, सेम तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इसे एक बार बेलेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे अच्छे से चारों साइड से बढ़िया से बेल लेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारी जो मटरी है वो भी हल्की गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इन्हें इसी स्टेज पर निकाल लेंगे, क्योंकि तेल में से निकालने के बाद मटरी गर्म रहती है, जिसकी वजह से ये ओवर कुक हो जाती है और फिर इसका कलर और डार्क हो जाता है। जब भी आप मटरी बनाएं और इन्हें फ्राई करें तो इसी तरह से आप भी इन्हें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने पर निकाल लें। एक बैच फ्राई हो गया है, दूसरे बैच में भी मैंने मटरी को ऐड करके इन्हें अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लिया है और ये देखिए इनका कलर भी हल्का सा गोल्डन हो गया है। इन्हें भी जल्दी से निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों बैच को मैंने फ्राई कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर एक नाश्ता हमारा रेडी है। अब जो हमने लोई बेल कर तैयार की थी स्क्वायर शेप में, उसमें से इस तरह से थोड़ी चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप को कट करेंगे और फिर इन्हें इस तरह से ट्रायंगल शेप देंगे और फिर कट करने के बाद यहाँ पर इस नाश्ते को ऑयल में ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए इन्हें भी एक दूसरे से अलग करेंगे और फिर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इन्हें भी फ्राई करके ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। जिस तरह से मैंने 2 शेप में स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं, उसी तरह से आप भी एक ही डो से कई तरह के शेप के स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग शेप में बने हुए स्नैक्स को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से गेहूं के आटे से झटपट बनने वाली क्रिस्पी स्नैक्स की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पर एक बैच फ्राई कर लिया है, दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, हेल्दी और इंस्टेंट बनने वाले स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी झटपट से गेहूं के आटे से ही हेल्दी और टेस्टी क्रिस्पी करारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें 2 हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही ख़त्म हो जाए फिर से इन्हें बनाकर स्टोर करें। इस तरह से हेल्दी नाश्ते को आप अपने ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को हल्की फुल्की भूख में भी झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रोज़ रोज़ क्या नाश्ते में बनाएं, तो इस तरह से आप स्नैक्स बनाकर हफ्ते भर के लिए रख सकते हैं।
झटपट बनने वाले इंस्टेंट हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इस तरह से स्नैक्स बनाकर आप घर में भी खा सकते हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल में भी स्नैक्स को बनाकर ले जा सकते हैं और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं।